हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो गामा फंक्शन में फर्दर आगे बढ़ते हैं और उस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और उससे पहले गामा फंक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन था, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर नेगेटिव एक्स टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था, इस इंटीग्रेशन को कहा जा रहा था गामा ऑफ एन। यहाँ पर हो ये रहा था कि एन कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी दी गई थी एंड ये जो x अपने को दिया गया था, x कोई भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया गया था। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी अपने पास दी गई थी और वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसे थी कि गामा ऑफ n प्लस वन, इसको लिखा जा रहा था n मल्टीप्लिकेशन गामा ऑफ n। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक कुछ ऐसी दी गई थी, दैट इज गामा ऑफ n प्लस वन, इसको लिखा जा रहा था n फैक्टोरियल। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी और गिवन थी, दैट इज गामा ऑफ वन बाई टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल गिवन था। तो ये गामा फंक्शन का एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया। अब गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो गामा फंक्शन पर बेस्ड जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज, तो क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसे दिया गया, अपने को इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रेशन को, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एंड एक्स रेस टू 2026 डी एक्स। तो अब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, डायरेक्टली गामा फंक्शन यहाँ से दिख रहा है। अब एक काम ही करते हैं, ये जो x की पावर दी गई है, इसको n माइनस वन टाइप से अगर कन्वर्ट करके लिखा जाए तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ ई पावर माइनस एक्स, और इसको लिख देते हैं x रेस टू 2027 माइनस वन डी एक्स। तो अब इसको अगर गामा फंक्शन ये जो अपने पास दिया गया था, इससे कंपेयर किया जाए तो n के प्लेस पर यहाँ पर 2027 गिवन है। तो अब इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2027 का गामा, या फिर इसको 2026 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और बाकी एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ये इंटीग्रेशन अपने पास गिवन था, जिसमें अपने को इंटीग्रेट करना था जीरो से इन्फिनिटी में ई पावर नेगेटिव ऑफ एक्स टाइम्स एक्स रेज टू 2026 को, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट भी इसको, मतलब ये जो पावर दी गई है, इस इंटीग्रेशन का आंसर ये जो पावर दी गई है इसी के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है 2026 फैक्टोरियल। तो फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, एक इंटीग्रेशन गिवन है आई, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, और फिर ये अपने को मिल गया नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स रेज टू 2026 डी एक्स, प्रोवाइडेड ये जो अपने पास नेचुरल लॉग गिवन है ये हमेशा डिफाइन है। तो अब अगर इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं किसी अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। तो अगर इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाए, दैट इज, अगर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है कि नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स, इसको बोल देते हैं यहाँ पर टी। और फिर फर्दर अगर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए, तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स गिवन था, इसको इनफैक्ट नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, ये जो दिया गया था, यहाँ से वन अपॉन एक्स को ई पावर टी लिखा जा सकता है। सिमिलरली फिर यहाँ पर एक्स को लिखा जा सकता है ई पावर माइनस टी। अब एक काम ये करते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर वन। फिर इक्वेशन नंबर वन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा डी एक्स, राइट हैंड साइड बनेगा माइनस ई पावर माइनस टी डी टी, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब जैसे इक्वेशन नंबर वन एंड टू का यूज़ गिवन इंटीग्रेशन आई में किया, तो इस तरह से हो गई कि जो इंटीग्रेशन आई दिया गया वो अब कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और नेचुरल लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स, इसके प्लेस पर तो टी लिख दिया गया, तो ये तो मिल गया अपने को टी रेस टू 2026। फिर डी एक्स के प्लेस पर आ जाएगा नेगेटिव, तो उसको बाहर कर लेते हैं, फिर ई पावर माइनस टी डी टी। अब अपने को बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स इवेल्युएट करने के लिए एक काम ही करते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन में अगर x के प्लेस पर जीरो पुट करते हैं दोनों तरफ, तो इस तरह से अपने को e पावर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफैक्ट e पावर t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी अपने को मिला। तो अब अगर e पावर t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो यहाँ से t विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी टू। तो यहाँ से t भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा अगर x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ से
ये देखा जाए कि अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हुआ ये कि e पावर t विल बी इक्वल टू 1/1, दैट विल बी 1। तो इसको 1 लिख दिया गया। तो अब यहाँ से t की वैल्यू अपने को मिल गई है 0। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट बनी दैट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट बन गई है 0। फिर फर्दर अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले तो इसमें होगा ऐसा कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन अपने को अगर a से b एफ एक्स डी एक्स ऐसे कुछ गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो जो इंटीग्रेशन होगा वो एक नेगेटिव साइन से डिफर कर जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब जैसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो ये जो इंटीग्रेशन आई दिया गया था अब इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी एंड टी रेस टू 2026 डी टी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया, तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2026 फैक्टोरियल एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर अगर इसमें आगे बढ़े और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, इसमें अपने को इवेल्युएट करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे और सब्स्टिट्यूशन में करेंगे ये कि जो अपने पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर दिया गया है इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को सबसे पहले तो यहाँ पर टी बोल देते हैं और इनफैक्ट यहाँ पर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी यहाँ पर बोला तो अब एक काम ही करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो अपने को मिलेगा 2x dx और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा dt। तो अब इस तरह से यहाँ से dx को लिखा जा सकता है 1/2x dt। तो देखो हुआ ऐसा था कि एक्स स्क्वायर को जैसे ही टी पुट किया गया था तो यहाँ से एक्स को प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखा जाएगा, मगर यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एक्स की लिमिट्स दी गई है वो 0 से इन्फिनिटी है। मतलब एक्स हमेशा पॉजिटिव के लिए ये वाली चीज़ डिफाइन की गई है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक्स के प्लेस पर जो भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स के प्लेस पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी अपने को मिलेगा। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि x को अगर देखा जाए तो ये जो x यहाँ पर डिफाइन किया गया था वो 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन किया गया था। इस वजह से सिंपली यहाँ पर करेंगे ये कि x को प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखा जाएगा। तो इस तरह से dx के प्लेस पर लिखा जा सकता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। अब जैसे ही इन सभी सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ गिवन इंटीग्रेशन i में किया तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन i को यहाँ पर लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और फिर e रेस टू ये बन गया है नेगेटिव टी और फिर रिजल्टेंट बना 1/2। तो 1/2 को इनफैक्ट एक बार बाहर करके लिख लेते हैं और 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी को ऐसे लिख दिया 1/t टू द पावर 1/2 dt। अब अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स की बात की जाए तो जैसे ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था, अगर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो जैसे x के प्लेस पर 0 पुट किया तो t यहाँ से हो जाएगा 0 और अगर x यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो t भी डेफिनेटली यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन की लिमिट बन गई है 0 से इन्फिनिटी। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दिखा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टी एंड t रेस टू माइनस 1/2 dt। अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए गामा फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और गामा फंक्शन का यूज़ करने के लिए जो t की पावर दी गई है इसको एक काम ही करेंगे कि t पावर n-1 टाइप से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी एंड टी की जो पावर -1/2 गिवन है इसको ऐसे लिख लेते हैं टी पावर 1/2 -1 देन डी टी। तो अब अगर इसको कंपेयर किया जाए गामा फंक्शन से तो ये जो इंटीग्रेशन बना इसको लिखा जा सकता है गामा 1/2 और एक 1/2 ये बाहर पहले से ही गिवन था तो 1/2 को एज इट इज लिख लेते हैं बाहर वाले और गामा ऑफ 1/2 को लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को मिल गई है स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये कुछ एक बेसिक से एग्जांपल्स थे जो गामा फंक्शन पर बेस्ड थे।
फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं।